पार्ट 2 के स्टार्ट में शी फेंग अपने साथियों के साथ शिपरेक के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसके सामने शी क्लैन के लोग आ जाते हैं जो डीमन एनर्जी से डीमन बन चुके थे। शी फेंग उन्हें चेक कर रहा होता है, तभी वो डीमंस जाग जाते हैं और अपनी पावर से उन पे अटैक कर देते हैं। सिर्फ डीमंस नहीं, उनकी रानी भी जाग जाती है और अपनी पावर से शी फेंग और बाकी सब पे अटैक कर देती है। इसके साथ साथ वो अपनी पावर्स को इंक्रीज करके और ज़्यादा डीमंस को बुला लेती है और उन डीमंस से उन सब पे अटैक कर देती है। ये देख के मिंग और बाकी सब उन डीमंस के साथ फाइट करने लगते हैं। इसी बीच रानी अपनी पावर से शी फेंग को पकड़ लेती है, वो उसे मारने वाली होती है। तभी शाओ लू अपनी बुलेट से रानी पे अटैक कर देता है, जिससे वो बुलेट्स उसे हिट करने वाली होते हैं, मगर मिंग अपनी पावर से उन बुलेट्स को रोक लेती है। जिसके बाद मिंग कोंच के सॉन्ग को प्ले करती है, जिससे डीमंस की रानी वहीं पे रुक जाती है और पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये देख के रानी उनसे उस कोंच को छीन लेती है और अपनी एनर्जी से उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे वो कोंच एक सुनहरी बांसुरी में तब्दील हो जाती है। अब रिवील होता है कि रानी का नाम चाओ जी है और वो शी क्लैन की होली मेड है। असल में जब डीमन शेन ने शी क्लैन पे अटैक किया था तो चाओ जी और शी ची ने मिलके उसका सामना किया था और उसे एक सील के अंदर कैद कर दिया था। ये सुन के शी फेंग सबको बताता है कि चाओ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि शी ची और चाओ जी ने मिलके डीमन शेन को सील किया था, जिसकी वजह से आज हम सुख शांति से रह रहे हैं। ये सुन के चाओ जी कहती है कि जब हम डीमन शेन को उस सील के अंदर कैद कर रहे थे तो डीमन शेन के खास आदमी ची टोंग ने मॉन्स्टर्स के साथ हम पे अटैक कर दिया था, जिन्हें देख के शी क्लैन के लोगों ने उनके साथ फाइट की, मगर उन मॉन्स्टर्स ने सबको मार डाला। क्योंकि वो मॉन्स्टर्स डीमन शेन को आज़ाद कराना चाहते थे, इसलिए ची टोंग ने उस सील पे अटैक कर दिया, जिससे उस सील के सभी पार्ट्स टूट गए और डीमन शेन उन पार्ट्स की कैद से आज़ाद हो गया। ये देख के डीमन शेन उस सील से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए शी ची ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, यानी वो खुद उस सील के अंदर चला गया और अंदर से उसे सील को बंद कर दिया ताकि डीमन शेन वहाँ से बाहर ना आ सके। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए शी ची ने जाते जाते अपनी आखिरी निशानी के तौर पे मुझे ये बांसुरी दे दी थी ताकि हमारी मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहे। ये सब बताने के बाद वो रोने लगती है। तभी वो लड़का जो शाओ लू को बार में मिला था वो भी शिपरेक में आ जाता है। उसका नाम लियान होता है। डन डन उसका पीछा करने लगता है। तभी वो सील जिसके अंदर डीमन शेन को कैद कर दिया था वो उसके सामने आ जाती है। डन डन उसे देखने लगता है, मगर वो सील उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। हालांकि लियान ये सब देख रहा होता है, मगर वो डन डन की हेल्प नहीं करता। तभी वो सील फिर से मूव होने लगती है, जिससे एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी चाओ जी को छोड़ के उन सब को अपने अंदर खींच लेती है। अब जैसे ही वो सब उस सील के अंदर पहुंचते हैं तो शी ची उनके सामने आ जाता है। वो अपनी पावर से उन सब पे अटैक कर देता है। ये देख के मिंग अपनी पावर से एक बैरियर बना लेती है और उससे शी ची के अटैक्स को रोकने लगती है। मिंग को देख के बाकी सब भी शी ची पे अटैक करने लगते हैं, मगर शी ची की पावर उन सब से ज़्यादा थी, इसलिए वो उन सब पे भारी पड़ जाता है। वो अपने पावरफुल अटैक से उन्हें मारने वाला होता है। तभी लियान बीच में आ जाता है और शी ची के अटैक को रोक लेता है। ये देख के लियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और शी ची पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। अब लियान अपनी सोर्ड से उसे मारने वाला होता है। तभी शी फेंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि अगर हमने शी ची को मार डाला तो फिर हम इस सील से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सिर्फ शी ची ही इस सील से बाहर जाने का रास्ता जानता है। ये सुन के लियान वहीं पे रुक जाता है। अब चाओ जी शी ची की दी हुई बांसुरी को बजाने लगती है, जिसकी आवाज़ से शी ची की बॉडी से डीमन एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। ये देख के सब खुश हो जाते हैं। मिंग उसे ग्रीट करने लगती है और बताती है कि मैं ब्लैक वाटर क्लान की मेंबर हूँ। ये सुन के शी ची गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर्स से मिंग पे अटैक कर देता है, मगर मिंग अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करके एक बैरियर बना लेती है और शी ची के अटैक से खुद को डिफेंड कर लेती है। क्योंकि शी ची डीमन एनर्जी की वजह से कमज़ोर हो गया था, इसलिए उसका अटैक पावरफुल नहीं होता और वो मिंग की एनर्जी से पीछे हट जाता है।
अब शीची मिंग को कहता है कि अगर तुम्हारे क्लैन ने मुझे धोखा न दिया होता तो आज डीमन शेन उस सील से आज़ाद न होता। ये कह के वो रिवील करता है कि ब्लैक वाटर क्लैन की प्रिंसेस यिंग और मेरे क्लैन के बीच एक डील हुई थी कि हम दोनों क्लैन मिल के डीमन शेन को सील करेंगे, और जब वो वक्त आया तो मैं अपनी पावर से उसे सील कर रहा था, लेकिन तभी यिंग पीछे हट गई, जिससे डीमन शेन की सिर्फ बॉडी डिस्ट्रॉय हुई मगर उसकी सोल बाकी रह गई, क्योंकि डीमन शेन की सोल भी उसकी बॉडी की तरह पावरफुल थी जो किसी भी वक्त उस सील को तोड़ सकती थी। इसलिए मैं खुद उस सील के अंदर चला गया और उसे अंदर से बंद कर दिया ताकि डीमन शेन उससे बाहर ना आ सके। मगर 10 साल पहले डीमन शेन ने खुद को उस सील से आज़ाद कर दिया और अब वो अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा है। इसी बीच डीमन शेन की आर्मी, जिसे चीटोंग लीड कर रहा था, वो शी बे विलेज पे अटैक कर देते हैं। वो एक एक करके उन सबको मार रहे होते हैं। तभी शी क्लैन का चीफ वहाँ आ जाता है। वो आते ही अपनी पावर से उन सब पे अटैक कर देता है। चीफ की पावर देख के सभी मॉन्स्टर डर के वहाँ से भागने लगते हैं। चीफ भी उनका पीछा करता है। तभी चीटोंग चीफ को अपनी तरफ आता देख के अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है। वो अपने पावरफुल मूव से चीफ के साथ फाइट करने लगता है, मगर चीफ की पावर उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए वो आसानी से अपनी एनर्जी के अंदर चीटोंग को कैद कर लेता है। वो उसे मारने वाला होता है। तभी एक बहुत बड़ा टोर्नेडो वहाँ आ जाता है, जिसके अंदर वही डीमन परछाई होती है। वो शीबे विलेज को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देख के चीफ अपने सैनिकों को तैयार कर लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। इसी बीच शीची उन सबको बताता है कि उसकी पावर बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो डीमन शेन की सोल को सील नहीं कर पाया। वो उन्हें डीमन शेन के बारे में बता रहा होता है। तभी शी क्लैन के वो लोग जो डीमन बन चुके थे वो फिर से मूव होने लगते हैं। उन्हें इस हालत में देख के शी फेंग अपसेट हो जाता है और कहता है कि इनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये सब डीमन बन गए। जिस पे शीची रिवील करता है कि सदियों से शी क्लैन के लोगों में चाओ की पावर आ रही है, और जो इस पावर को हद से ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है वो वहीं पे डीमन बन जाता है। ये कहते ही शीची अपनी चाओ की पावर शी फेंग के साथियों में डाल देता है, जिससे वो वहीं पे डीमन बन जाते हैं, और इसके साथ ही पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।